कहने को कुछ भी नहीं है कि मैंने इस साल ये सफलता अर्जित की है, मैंने ये पाया है, मैंने पिछले साल ये पाया था, मैंने ये सफलता अर्जित की है। सो आइए हम परमेश्वर की इच्छा को देखें, प्रभु क्या कहते हैं इस विषय में। हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक नए नियम से, और इसका 3 अध्याय और इसका 20वां पद। बहुत ही सुंदर वचन है, मुझे बहुत ही ये वचन प्रिय लगता है, बहुत सामर्थी वचन है ये। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है अब जो ऐसा सामर्थी है, ध्यान दीजिए, सभी लोग जागे, अलर्ट हो। वचन में लिखा है अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ, बहुत अच्छी चीज़ है विनती। 2 चीज़ें, विनती हमारी प्रार्थनाएं, हमारा मांगना, हमारा निवेदन करना, हमारा उपवास करना, हमारी सेवा करना, सब विनती में आ रहा है। हमारी विनती और हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारी हर प्रकार का नॉलेज, हमारी हर प्रकार की समझ, हमारी हर प्रकार की योग्यता, वचन में लिखा है और हमारी समझ से कहीं अधिक, से कहीं अधिक, यानी और सीमाओं को तोड़कर। हमारी योग्यता यहां की है, परंतु परमेश्वर अपनी योग्यता पर चलता है, वो हमारी योग्यता पे नहीं है, और उसकी योग्यताएं असीमित हैं, सीमाओं को तोड़कर जाती हैं। हम अपनी सीमाओं को बांध सकते हैं। मैं हर चीज के अंदर अपनी सीमाओं को बांध सकता हूं, अपने शरीर की ताकत को बांध सकता हूं। मैं भाग सकता हूं आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। मैं देख सकता हूं आसमान के वहां तक, मैं सुन सकता हूं कहीं दूरी तक, मेरी सोच जा सकती है कहीं और तक, परंतु परमेश्वर तो असीमित परमेश्वर है। उसकी सीमाओं, उसकी किसी भी चीज की सीमा नहीं है, किसी भी चीज की सीमा नहीं है। इसलिए संत पौलुस प्रभु के दास बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक वह काम कर सकता है। क्या कर सकता है? वो काम कर सकता है। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनसे कहीं अधिक वो आगे जा सकता है, वो काम कर सकता है। हमारी ज्ञान से अधिक, हमारी समझ से अधिक वो काम कर सकता है, वो काम कर सकता है। लिखा है कर सकता है, ये नहीं लिखा करेगा, कर सकता है। यानी परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो कर सकता है। हालेलुया। अब यहां लिखा है उस सामर्थ के अनुसार। किस सामर्थ के अनुसार? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। वो सामर्थ जो हमारे पास है उसके हिसाब से वो कार्य कर सकता है। हालेलुया। यानी हमने प्रभु को संकुचित कर दिया है, फिर रोक दिया। उदाहरण के तौर पर अगर आपको नहाने के लिए आपके सामने समुंदर हो, आप नहाने जा रहे हैं और समुद्र के किनारे बैठे हैं और समुंदर हो आपके सामने, तो आपकी जो सोच होगी वो कैसे होगी? कैसे नहाते होंगे? घर में आप नहाते होंगे, घर में पानी, जो नलके का पानी, एमसीडी का मीठा पानी, वो लिमिटेड आता है 2 घंटे के लिए। तो आपकी जो सोच है वो संकुचित हो गई है। 2 बाल्टी से ज़्यादा मैंने पानी को नहीं बहाना है, 2.5 बाल्टी ज़्यादा, और नहीं ये डोज है मेरे पानी का बस, क्योंकि बच्चों ने भी नहाना है, पति ने भी नहाना है, खाना बनाने के लिए भी पानी रखना है, सारी चीज़ों के लिए पानी रखना है। पर अगर समुंदर के सामने अगर आप नहाने लगे तो आप अपनी सोच को संकुचित कर लेंगे, और क्या कर लेंगे? वहीं पर आप समुंदर के किनारे बैठेंगे और फिर वही नाप कर 2 बाल्टी पानी मैंने इतना ही लेना। फिर आप सोचेंगे नहीं 3 बाल्टी,
ले लेता हूँ, समुद्र है भाई, समुद्र का क्या जा रहा है, 3 बाल्टी। और घपा घप जब मग्गे डाल रहे होंगे और आप कह रहे होंगे आज तो बहुत ज़्यादा मैं नहा लिया, आज तो बहुत ज़्यादा पानी से मैं नहा लिया। फिर हो सकता है आप कहें आज थोड़ा खुल के और नहा लूँ, तो 1 बाल्टी और भर लेंगे समुद्र के पानी की, 4 बाल्टी बस काफ़ी है। आज तो बहुत ज़्यादा पानी से मैं नहा लिया, डबल पानी से 2 बाल्टी से मैं नहाता हूँ, आज तो मैं 4 बाल्टी खुल कर नहाया हूँ मैं। आप दूसरे को भी बताएंगे आज तो मैं समुद्र के पास बैठा था और 4 बाल्टी समुद्र के पानी से मैं नहाया। परंतु सामने वाला कहेगा अरे बेवकूफ, आज तुझे जब मौका मिला था तो उसमें डूबता, 1 घंटे आराम से खुलकर नहाता, आनंद करता, परंतु तूने नहीं किया, तेरे सामने तो समुद्र था। आपने अपनी सोच को संकुचित कर लिया है। एक बार मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मछली है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी मछली होती है वो, इतनी छोटी। जब एक मछली उसको जन्म देती है ना, उसका जो बच्चा होता है वो छोटा सा महीन सा बच्चा होता है, इतना बड़ा, इतना छोटा सा। और उस मछली की क्वालिटी होती है, अगर आप उसे एक कप में डालेंगे, कप के जार में, इतने बड़े कप के जार में उस मछली को डाल देंगे और अकेली मछली उसको छोड़ देंगे, तो वो मछली उस जार के हिसाब से ही अपनी ग्रोथ लेगी, अपनी बढ़ान को लेगी, वो उतनी ही बढ़ेगी, वो फिर इतनी बढ़ जाएगी बस, क्योंकि उसने कप में तैरना है। वो चारों तरफ जब तैर रही होगी तो उसे दीवार नजर आ रही होगी, तो वो, ये सच है, ये धरती का एक ऐसा विरला जीव है, एक ऐसा विचित्र जीव है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और के अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं। तो वो अपनी लंबाई को इतनी ही रखेगी तमाम उम्र, जब तक वो मरेगी तब तक उसकी लंबाई इतनी ही रहेगी। और अगर आप उसको इतने बड़े कांच के जार में फिर शिफ्ट कर देते हैं, तब वो मछली उस कांच के जार के हिसाब से अपनी लंबाई को ले लेगी, फिर वो इतनी बड़ी हो जाएगी। और अगर एक बड़े एक्वेरियम में आप रख लेंगे, इतने बड़े एक्वेरियम में, तब वो मछली और बढ़कर इतना बड़ा आकार ले लेगी, यानी वो जार के हिसाब से आकार लेती है। और अगर उसे समुंदर में फेंक दिया जाए तो वो व्हेल मछली से थोड़ी छोटी हो जाती है, बस इतनी बड़ी मछली बन जाती है वो। हालेलुया। यानी वो अपने जो से पानी मिलता है ना, उसके हिसाब से वो अपना आकार बदलती है, अपना आकार लेती है। बताओ कितनी अजीब बात है ये, है ना। बड़ी से छोटी नहीं होती, छोटी से बड़ी होती जाती है वो। बड़ा बर्तन उसका बदलते जाओ, आकार बदलता चला जाएगा, परंतु जिस बर्तन में अगर उसे रोक दिया है, सारी उम्र वो उतना ही आकार लेकर रहेगी और मर जाएगी। हमारा जीवन भी है ना, इसी प्रकार का होता है। हम जिस जगह पर रहते हैं, जो कुछ अब तक हम सोचते आए हैं, जो कुछ हम किताबों में पढ़ते आए हैं, जो कुछ हमारे माँ बाप सिखाते आए हैं, जो कुछ हमने स्कूलों में सीखा है, सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चारों तरफ जो भर रही होती हैं ना, हम परमेश्वर के बारे में वही एक चित्र बना लेते हैं। मेरे सामने एक बार हमारे चर्च की एक बहन आई और उसका पति बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा था। मालूम है कब आई वो? कई सालों से चर्च में आती थी। मालूम है कब आई वो? भैया कहते, भैया मैं डॉक्टर के पास चली गई, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, अच्छे अस्पतालों में चले गई, वैद्यों से भी इनका कई साल इलाज चला, कोई कुछ नहीं कर पाया। जिस रिश्तेदार ने बताया वहाँ जाओ, वहाँ गई, वहाँ बताओ, वहाँ गई मैं, परंतु मैं अपने पति को ठीक नहीं कर पाई। भैया मैं आपके पास आई हूँ, कई साल पहले मैं आई थी आपके पास, मेरे को ये समस्या थी, आपने प्रार्थना किया तो मैं ठीक हो गई थी। मुझे ध्यान आया भैया प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ कर सकता है। मैंने मन में सोचा, हाय, परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला दर्जा देना चाहिए था, परंतु परमेश्वर को कहाँ रखा? सबसे आखिर पे। जब डॉक्टर नहीं कर पाएगा, कोई वैद्य नहीं कर पाएगा, मेरे रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम बिल्कुल आखिर में परमेश्वर को स्थान देते हैं। वो उस औरत की सोच आई कहां तक, कैसे आई? रिश्तेदारों से उसने सुना, फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा है, अपने पति को लेकर वहां जाएगी तो तेरे पति को तो जरूर वो बचा लेगा, बहुत अच्छी उसकी पकड़ है इस बीमारी पर। फिर दूसरे रिश्तेदार ने राय दी होगी, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है,
उसके पास जाओ, वो तो जरूर ठीक कर देगा। कई लोग आते होंगे घरों में, उन्होंने घरेलू इलाज बताए होंगे, ये खिलाओ, वो पिलाओ, ऐसे करो, तुम ठीक हो जाओगे। और वो औरत वैसे ही करती रही, परंतु अपने पति को नहीं बचा पाई। मौका कहां दे रही है? आखिर में अपने पति को, अपने परमेश्वर को। परंतु सब कुछ डॉक्टर और वैद्यों के पास जाकर अपनी जो ज्ञान था ना, जो रिश्तेदारों से सुन सुन के जिसका ज्ञान था ना, उसने परमेश्वर को उसके जीवन में काम करने के लिए संकुचित कर दिया, छोटा कर दिया। समझ रहे हैं ना? उसके पास था समुंदर, एक बड़ा समुंदर, परंतु वो समुंदर के पास भी बैठकर प्यासी रह गई। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, आप अपनी सोच को संकुचित कर लेते हैं। वचन में लिखा है, वह तुम्हारी समझ से परे, क्या बोलता है? तुम्हारी समझ से परे और तुम्हारी विनती से बिल्कुल परे, तुम्हारी विनती और तुम्हारी समझ से परे। कई बार मेरे भाई बहन, मेरे प्रचारक लोग मुझे राय देते, भैया आप चर्च के लिए ज़मीन खरीदो। भाई सज्जे भी बैठे हैं और मेरे प्रचारक, मेरे भाई बहन राय देते, साथ वाला प्लॉट ले लो, इसके साथ वाला प्लॉट ले लो, इसके साथ वाला प्लॉट ले लो, हम अपने चर्च को बढ़ा लेंगे। ऐसे ही होता है, सब राय देते हैं मुझे। मैं क्या कहता हूं? नहीं, मैंने इस गली में अपना अब चर्च नहीं बढ़ाना। मैं क्या कहता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे कहते हुए मैं एक बात को सिखा रहा हूं। मेरे प्रचारक, मेरे परिवार के लोग, वो अपने ज्ञान के आधार पर राय दे रहे होते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है, हमारे पास कलीसिया एक लिमिटेड है, हमारे पास कलीसिया जो फंडिंग कर सकती है, जो दान दे सकती है। अगर विशेष भेंट जमीन खरीदने के लिए लिया जाएगा ना, तो कितना हम जमीन खरीद लेंगे? 50 गज खरीद लेंगे, 100 गज खरीद लेंगे, हम इतना ही तो हम ले पाएंगे। 200 गज ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस ज्यादा नहीं ले सकते। इसलिए हम क्या करें? 25 गज ले लें, 50 गज ले लें। धीरे धीरे हमारे लोग बढ़ रहे हैं, हम इसी गली में चर्च बना लेंगे। और मैं अपने प्रचारकों को क्या कहता हूं? मुझे कभी इस गली में अपना चर्च बढ़ाना ही नहीं है। शुरू यहां किया है, परंतु जाएंगे बहुत बड़ी जमीन में। मैं हमेशा इनको यही बोलता हूं। एक रात मैं सो रहा और मेरे प्रभु मेरे सपने में आए और उन्होंने साफ मुझे बोला। मुझे जब मेरा प्रभु मुझसे बात करता है ना, तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मानो, मैं आपको अनुभव में बताऊं, जैसे मानो मैं सो रहा हूं और सोते वक्त कोई मुझे जगाए। आपको कोई जगाता है ना सोते वक्त, तो आपकी बिल्कुल कच्ची नींद हो जाती है, आप नींद से बाहर आ जाते हैं। पर अभी आपका बदन सुस्त होता है, आंखें भारी होती हैं, आंखें डबडबाई होती हैं, बंद होती हैं, पर आप अपने जगाने वाले की आवाज़ को सुनते हो, बच्चों के माँ बाप की आवाज़ सुनते हो, आपकी पत्नी आपको जगाती है, काम पे नहीं जाना, इतना टाइम हो गया है, आपको आवाज़ साफ सुनाई दे रही होती है। मेरे साथ हूबहू वही एक्सपीरियंस होता है। मेरा प्रभु मेरे बगल में खड़ा होता है, उसकी आवाज़ को मैं साफ सुन रहा होता हूँ और उस वक्त मैं अपने प्रभु से बात भी कर रहा होता हूँ। जो मेरे मन में सवाल होते हैं वो मैं रख रहा होता हूँ। प्रभु ने मुझसे बोला, तू मुझसे अपने चर्च के लिए ज़मीन क्यों नहीं मांगता है? क्योंकि जब कभी ये लोग मुझसे कहा करते थे कि चर्च बनाने के लिए ज़मीन खरीदेंगे, तो मैं इनको एक ही जवाब दिया करता था, ये परमेश्वर की सेवा है और मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर का दर्शन है और प्रभु को चिंता है कि वो अपने लोगों को कहाँ बैठाएगा, और वही बैठाएगा, वही अपने लोगों को लेके जाएगा। प्रभु इंतज़ाम करेगा चर्च का, बस मैं यही बोलता हमेशा। परंतु प्रभु, देखिए, प्रभु मेरी सोच को करेक्ट कर रहे हैं। प्रभु आए, प्रभु ने मुझसे बोला, तू मुझसे अपने चर्च के लिए ज़मीन क्यों नहीं मांगता है? मैं वही बातें रख रहा हूं प्रभु के आगे जो मेरी सोच है। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये सेवा तो आपकी है, ये लोग आपके हैं, आपको चिंता है, आप बैठाएंगे, मैं जानता हूं, आप इंतज़ाम करेंगे ज़मीन की। प्रभु ने कहा, मुझसे मांग अपने चर्च के लिए ज़मीन।
क्या तुझे मालूम नहीं, तुझे याद नहीं कि जब जब तूने कुछ मुझसे कुछ मांगा है, क्या मैंने वो तुझे दिया नहीं? मैंने प्रभु को कहा, हाँ प्रभु, आपने जब जब मैंने आपसे मांगा है आपने मुझे दिया है। प्रभु ने कहा, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने क्या बोला मुझे? मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और मैंने मांगना शुरू किया, मैंने मांगना शुरू किया, और मैं तो समुद्र के आगे खड़ा हूं। मैं तो जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी विनती और मेरी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। तो आप प्रभु के लिए जब जमीन मांगेंगे, प्रभु आपको कहेगा जमीन मांगो, तो आप कितनी मांगेंगे? बताइए, कितनी मांगेंगे आप जमीन? मेरी जगह हो, आप कितना मांगेंगे चर्च बनाने के लिए जगह? बताओ, जल्दी से जवाब दो। मेरी जगह अगर आप सेवा कर रहे हो और प्रभु आपको कहे कि मांगो मुझसे, तो आप कितना मांगोगे फिर? जल्दी से बताओ। एक वचन पढ़ाता हूं, फिर मैं बताता हूं। पहली बात पता है आप कितना मांगोगे? प्रभु आप दे रहे हैं जमीन, तो 100 गज चर्च है, 100 गज और दे दो, या 200 गज दे दो, है ना? इतना ही बोलोगे ना, है ना? क्योंकि आप इंतजाम करोगे, प्रभु दे तो रहे, देंगे तो सही, पर पैसे का जुगाड़ तो हमें कोई तो करना होगा, है ना? चलो प्रभु इंतजाम करेंगे, लोगों को लाएंगे, रिश्तेदारों के मन को बदलेंगे। और मैं ये सोचूं प्रभु करेगा कहाँ से? आसमान से तो जमीन देगा नहीं। जमीन जिस बिल्डर से, जिस जमींदार से खरीदेंगे वो तो पेमेंट लेगा, तो हमें पेमेंट जुटाने के लिए भी तो पेमेंट देना। फिर मेरे मन में विचार आएगा, मैं कितना पैसा जमा कर लूँगा? कलीसिया को अगर प्रभु ने कलीसिया का मन उबार भी दिया चर्च के लिए, और लोगों ने अपने चांदी सोना बेच कर ला भी दिया, तो मैं कितना खरीद लूँगा? 200 गज, 300 गज, इतना ही तो खरीदूंगा। परंतु मेरा एक फेवरेट वचन है, निकालो दोबारा, यहोशू की पुस्तक, पहला अध्याय और इसका 3रा पद। उस वचन के अनुसार, हाँ, जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। हाँ, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कहां चले गए? कोमा में। क्या कहता है प्रभु का वचन? जिस जिस स्थान पर, भाई प्रभु का जो वचन है ना, ये हल्का मत समझो, ये हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ा रहा मैं, परियों की कथा नहीं पढ़ा रहा। अरे ये वचन है, वचन। और अगर आपने इसको जान लिया और समझ लिया तो प्रभु इसी के तो हिसाब से काम करेगा। आपका ये प्रभु का जो वचन है ना, ये आपका नॉलेज हो जाएगा, आपका समझ हो जाएगा। जो आपका समझ होगा ना, उसके अनुसार वो फिर काम करेगा आपके जीवन में। अभी हमने यही पढ़ा है प्रभु के वचन में, वो इसी समझ के अनुसार काम करेगा। जितने लोगों ने ये वचन अभी नहीं समझा, वो कभी नहीं समझ, प्रभु से आशीष नहीं पा पाएंगे, भले ही आप कितना चर्च आते रहो। परंतु अभी आप चर्च आ रहे हैं, और अगर चर्च आकर अगर आपने इस बात को समझ लिया और सीख गए, तो आप प्रभु से वो सारी चीजें पा सकते हो। आप समुद्र के पास खड़े हो सकते हो, आप कभी प्यासे नहीं रहोगे, आप जितना चाहो उससे जल भर लो। हालेलुया। आप उससे जितना चाहो ले लो, हासिल कर लो। शायद आपको बाबाओं और तांत्रिकों ने कहा हो, अब मुझे तो ये नहीं समझ आता ये कहावत किस ने बना दी कि जितना किस्मत में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। तो यहां उस प्रभु की इच्छा नहीं है, यह मनुष्य की इच्छा है। परमेश्वर, आप कभी ये ना सोचे कि मेरी किस्मत में इतना लिखा होगा ना। प्रभु है आपके सामने, किस्मत को बनाने वाला, रेखाओं को बनाने वाला, वो है खड़ा है आपके आगे। समुंदर खड़ा है, और फिर भी आप अपनी हाथ की रेखाओं को अगर रोएंगे तो मूर्खता होगी आपके लिए। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा,
अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु कहता है तुम पैर यहां धरोगे मैं ये जगह दे दूंगा, तुम पैर यहां धरोगे मैं ये जगह भी दे दूंगा, तुम पैर यहां धरोगे मैं ये जगह भी दे दूंगा। तुम पैर धरते जाओ, तुम्हारी सीमाएं नहीं है, मैं वो सब जगहें तुम्हें देता जाऊंगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, जंगल और उस लबानोन से लेकर पारात महानद और सूर्य अस्त की ओर, जहां सूर्य अस्त होता है, जहां क्षितिज है, अनलिमिटेड। सूरज का एंड कोई देख पाता है? कहां खत्म हो रहा है? हमें दूर से दिखाई देता है सूरज वहां डूब रहा है, उस मकान के नीचे डूब रहा है, उस पहाड़ी के नीचे डूब रहा है, ऐसी तो दिखाई देता है। परंतु हम उसके डूबने की जगह खोज ही नहीं पाते। परंतु प्रभु क्या कह रहा है, सूर्य अस्त जहां हो रहा है, महासमुंदर तक हित्तियों का सारा भाग तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, देखो क्या प्रतिज्ञा करता है तुम्हारा परमेश्वर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये जब मैं पढ़ रहा हूं ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा परमेश्वर मुझे कह रहा है, नेल्स जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु आपके संग कैसे रहेगा? आप मूसा के जीवन को पढ़ो, मूसा की हिस्ट्री पढ़ो, मूसा के बारे में जानो। जब मूसा के बारे में जान लोगे और मूसा से प्रभु कैसे बात करता था, मूसा के सामने कैसे चलता था, परमेश्वर तुम्हारे साथ वैसा ही चलेगा। हालेलुया। जब तुम मूसा के बारे में जानोगे, अभी तो खाली तुम्हारे लिए एक नाम ही है मूसा, एक करैक्टर नहीं, एक चरित्र नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो जब उसके बारे में जानते ही नहीं तो खाली विश्वास करने से, प्रार्थना करने से, प्रभु मूसा के साथ चले थे ना वैसे मेरे साथ चलाओ। प्रभु कहेगा, हे मूर्ख, तू जानता ही नहीं कि मैंने उसके साथ क्या काम किया था। तू पहले ये तो जान, तभी तो मेरे साथ वैसा काम कर पाऊंगा। और देखो कितनी खूबसूरत बात कहता है प्रभु, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझे कभी त्यागूंगा, छोड़ूंगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, ना तो कभी मैं तुझे धोखा दूंगा। मैं वो धोखा देने वाला ईश्वर नहीं है, वो त्यागने वाला भी ईश्वर नहीं है। प्रभु कहता है, इसलिए हियाव बांध, आगे कहता है, दृढ़ हो जा, साहस रख, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने तेरे पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको कहता है, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, साहस रखो, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे अनलिमिटेड परमेश्वर, अनलिमिटेड सामर्थ। और हम उसे क्या कर देते हैं, एक सीमित कर देते हैं, हम उसकी लिमिटेशन ठहरा देते हैं। प्रभु जी मुझे चर्च के लिए जमीन, मेरी कलीसिया के लोग डोनेट करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, कहां से? 100 गज 200 गज ना। परंतु मैं प्रतिदिन, मैं कई दिनों से उपवास कर रहा हूं, और जब मैं अपने बंद कमरे में होता हूं ना, अभी मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि परी को बुला लो, रात हो रही है, उस कमरे में क्या कर रही है, बुलाओ उसे, 12:30 हो रहे हैं, सोना नहीं है। मैं परी के कमरे में गया उसे बोलने के लिए, तो मैंने देखा बंद बैठी हुई आलती पालती मार के और प्रार्थना कर रही है, रो रो कर और बोल बोल कर, जोर जोर से बोल रही है, रो रही है बच्चों की तरह, और पलंग पर हाथ मार मार के प्रार्थना कर रही है। उसकी प्रार्थना को सुन के मैं आ गया और मैंने कहा, पता है तेरी बेटी प्रार्थना कैसे कर रही है? कहती क्या? मैंने कहती प्रार्थना कर रही? मैंने कहा, मैंने कहा पागलों की तरह प्रार्थना कर रही है, मेरी तरह। हमें कोई प्रार्थना करते हुए देखे हैं, सोचे कि पागल आदमी है। मैं जब अपने कमरे को बंद कर लेता हूँ और उसके आगे रोता हूँ,
चादर पीट पीट के या फर्श पीट पीट के बुरी तरह, और मैं प्रभु से पता है क्या मांग रहा होता हूँ? मैं प्रभु को याद दिलाता हूँ, प्रभु आप आए थे मेरे सपने में, आपने मुझे कहा था कि तुम मुझसे चर्च के लिए जमीन मांग, और मैं मांग रहा हूं। मैं इसलिए नहीं मांग रहा, मैं आपको याद नहीं दिला रहा। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं आपको याद नहीं दिला रहा, पर मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं कि आपने मुझे कहा था कि मुझसे मांग, और कितना मांग ये भी आपने नहीं बोला। और मैं मांग रहा हूं अपने चर्च का जमीन, 2 एकड़ चर्च लैंड, 2 एकड़। मैं हर चीज बड़ी बनाना चाहता हूं, लिमिटेशन में नहीं रखना चाहता। हालेलुया। और मेरे प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे दूंगा। मैं कितना मांग रहा हूं? 2 एकड़ लैंड। जब हमारी जमीन शुरू होगी ना, तो वाल्मीकि मंदिर से लेके पुश्ते से भी बाहर जाएगी। इसका सराउंडिंग में इतना बड़ा चर्च मैं मांग रहा हूं, क्योंकि मैं अपने चर्च में हर चीज खुली खुली चाहता हूं, क्योंकि मैं असीमित परमेश्वर से मांग रहा हूं। और मैं अपने प्रभु को क्या कहता हूं? प्रभु मैं 2 एकड़ चर्च के लिए, जमीन के लिए पैसा मांगता हूं आपसे, आप मुझे दीजिए जमीन। और जैसा खूबसूरत घर आपने मुझे बना कर दिया है, मैं ये बोलता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बनाया, आपने मुझे बना कर दिया, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत आपका चर्च होना चाहिए प्रभु, कहीं ज्यादा खूबसूरत। और मैं रो रहा होता हूं और मैं कह रहा होता हूं, प्रभु मेरे चर्च में जब कभी कोई आए तो वो मुंह से कहे ये चर्च तो सिर्फ परमेश्वर ही बना सकता है। हालेलुया। मैं ऐसा मांग रहा हूं। और इसलिए जब प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी आए थे ना, तब उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें बोला, और वो बोल रहे थे, भैया इस हॉल के अंदर आप हैं। जब हम यादव सर के हॉल में थे, तो उन्होंने क्या कहा, सन 2023 तक प्रभु आपको इससे 4 गुना बड़ा हॉल देने जा रहा है, मैं देख रहा हूं। हालेलुया। क्यों देख पा रहे थे वो, क्यों बोल पा रहे थे? और मैं हंस रहा था, क्योंकि मैं जानता था मेरी प्रार्थना है ये, मेरा परमेश्वर मुझे बता रहा है कि मैं तुझे दे रहा हूं। हालेलुया। मैं कितना मांग रहा हूं मालूम है? 2 एकड़ में लगभग 9000 गज जमीन आती है। 9000 गज। इतना बड़ा चर्च मांग रहा हूं। करोड़ों रुपए लगेंगे जमीन को खरीदने में, करोड़ों रुपए लगेंगे बनाने में। मेरी कलीसिया, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, चाहे ना अपनी जमीनें भी बेच दो आप, तो भी इतना पैसा नहीं जुटा सकते। परंतु मैं एक ऐसे परमेश्वर के सामने खड़ा हूं जो अनलिमिटेड परमेश्वर है, जो असीमित परमेश्वर है। इसलिए वो ये कहता है, जिस जिस जगह तू पैर धरेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। वचन का ये रहस्य, ये कुंजी मैं जानता हूं और समझ चुका हूं, तभी हम लोग आशीषित हो रहे हैं। अभी मैं अपनी पत्नी को कह रहा था कि हमें अपने घर से निकले हुए 113 नंबर गली से निकले हुए 1 साल हो गया है, और एक साल में प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या बड़े काम कर दिए। हमारे स्टैंडर्ड को कितना बदल दिया, ऊंचा बना दिया। हर चीज़ में प्रभु हमें फाइनेंशियली बढ़ा रहा है। सिर्फ 1 साल, ज़्यादा समय नहीं। 1 साल में क्या किया? हमने फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेकर उसे अच्छा रेनोवेशन कर लिया। रेनोवेशन के साथ साथ हमने अपना घर का सारा सामान नया लिया। लोगों को लग जाता है सारी उम्र एक बड़ा टीवी खरीदने में, सारा उम्र फ्रिज खरीदने में, छोटा छोटा सामान लेने में। मैं लोगों के घरों में जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, उनके पास बैठाने के लिए जगह भी ठीक से नहीं होती। पर गृहस्थी शुरू करे हुए 20 साल हो गए हैं, बैठाने की जगह भी नहीं होती। जब मैं उनके घर में जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, बुलाते हैं, तो वो मेरे बैठाने के लिए एक अच्छी जगह इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। स्टूल कुर्सी कहाँ से भैया को हम बैठा सकें, उनके पास बैठाने की जगह नहीं होती, खाना खिलाने की जगह नहीं होती है। मुझे देखकर दुख होता है। मेरे चर्च में आते हैं ये लोग, बढ़ोतरी के परमेश्वर के सामने खड़े हैं, सारी उम्र बीत रही है इनकी, सामान नहीं है इनके पास, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल यहां से खड़ा होके आपको सिखा रहा हूं, वचन बता रहा हूं कि आप एक अनलिमिटेड परमेश्वर के सामने खड़े हैं। आपको के लिए वो मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
हमने अपना सामान ले लिया। मेरे बेटे ने अभी बाइक ले ली, बड़ी महंगी बाइक। ये गवाहियों में मैं आपको बता रहा हूं, पूरे संत नगर बुराड़ी के अंदर वो बाइक मुश्किल से एक व्यक्ति के पास है और दूसरा मेरे बेटे के पास। नई बाइक वो 9.5 लाख रुपए की आती है। नई बाइक वो 9.5 लाख रुपए की आती है। मेरे बेटे ने वो ली। अभी हमने हाल ही में 1 हफ्ता पहले 26.5 लाख की गाड़ी ले ली, कार ले ली। 4 महीने पहले मैंने अपनी साली का, जो मेरे पास रहा करती थी, मैंने उसका अच्छे से शादी कर पाया। मेरे पास कहीं से फॉरेन से पैसा नहीं आ रहा, अमेरिका से पैसा नहीं आ रहा। लोग ये सोचेंगे, पासबान ये सोचेंगे, इस पास्टर के पास जरूर बाहर से पैसा आता होगा तभी जल्दी जल्दी खर्चे कर पा रहा है। परंतु नहीं, मेरा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। हालेलुया, असीमित। जिस दिन आप इस कुंजी को पकड़ लेंगे, जान लेंगे कि आप जिस परमेश्वर की, मेरी बहनें, मेरे बेटे जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, मुझे गर्व से ये बात कहते हुए महसूस हो रहा है, वो असीमित परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर का वचन को सुन रहे हो, असीमित परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हो, वो असीमित परमेश्वर है। और अगर फिर भी हम गरीबी में जीवन जिए, फिर भी हम कंजूसी में जीवन जिए, तो वही हमारी मूर्खता होगी कि हमारे सामने है तो समुंदर, परंतु हम 1-1, 2-2 बाल्टी गिन कर नहाते रहेंगे तमाम उम्र। इसलिए आप अपनी सोच को बदल दें और परमेश्वर का जो वचन है ना, जो वचन को पढ़ते हैं, ठहर ठहर कर पढ़ें, भाग भाग कर नहीं। 1-1 शब्द को पढ़ें और उसमें उस रहस्य को खोजें, क्योंकि मेरे परमेश्वर का जो वचन है ना, 1-1 शब्द, 1-1 बिंदु, 1-1 मात्रा में बड़ा प्रकाशन है, रहस्य है। अगर मुझे इस पे बोला जाऊं, मैं इसी पद पे मैं वचन बोलूं ना, कई हफ्ते मेरे एपिसोड बन जाएंगे, परंतु वचन नहीं खत्म होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे गर्व हो रहा है, आनंद हो रहा है प्रभु के बारे में बताने के लिए। वास्तव में मेरा प्रभु असीमित परमेश्वर है और मैं जानता हूं आने वाले दिनों में हम बहुत तरक्की पाएंगे, आसमानों की तरक्की पाएंगे, क्योंकि मेरा प्रभु असीमित परमेश्वर है। हालेलुया।